तुम इधर आ जाओ ना, छोटू मार ले तो ना। अरे मैं किधर जाऊँ? तुम मेरे पीछे कहाँ रहता है बे? एक मिनट पूजा पूजा उधर ही है, उधर हाँ लिया भाई रही। एक मिनट बात कम क्या करो, बात मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के नेतृत्व में मैं परिवहन समिति सदस्य जब से बनाया गया हूं, तकरीबन 20 महीना का मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके दरमियान में ये दूसरी बस है, ओलो बस। हमारे यहाँ के मुकामी लीडर, हमारे नेता बाबाजी पाटिल साहब और गणेश मुंडे जी, हमारे यहाँ के कार्यकारी प्रेसिडेंट सिराज डोंगरे साहब, हीरा पाटिल जी और मामा मुफ्ती अशरफ साहब, ये जो यहाँ हमारे मुकामी नेता हैं, हमारे बड़े भाई सिराज डोंगरे साहब, ये हमारे तमाम लोगों की ये मांगनी थी कि जिस तरीके से भारत गैस कंपनी से ओलो बस मुंबई बीटी के लिए जाती है, इस तरीके से यहाँ पे 14 गांव 12 गांव के मुकामी लोग बसते हैं, जिन्होंने इस इलाके को खूबसूरत बनाया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, उनका उन्होंने रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया, और आज ये इलाका इतना डेवलपमेंट पे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की ये मांग थी बाबाजी पाटिल साहब है, क्योंकि हमारे यहाँ के मुकामी नगर सेवक भी आप हैं, गणेश मुंडे यहाँ के कार्यकारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमें एक खत दिया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब जोशी काका को, हमारे बुजुर्ग काका हैं वो बेचारे, लेकिन और हमारे व्यवस्थापक जी का, कि जब भी कोई मांग मुंद्रा कौसा कलवा से हमने उठाई है, मैंने तो एक चीज देखा है सिराज डोंगरे साहब कि काका ने मुझ पर गुस्सा भी कभी किया प्यार से कि शमीम भाई तुम डेली एक मुद्दा लेके आते हो, डेली एक मुद्दा लेके आते हो। तो मैं उनको हाथ जोड़ के हंस के यही कहता हूँ कि साहब आप काम करते हैं, जो आदमी काम करता है उसी से मांग की जाती है। जब आप काम करते हैं, हमेशा हमारी मांगों को पूरा करते हैं, आपको मुमरा कौसा कलवा दिवा और यहाँ के लोगों से इतना प्यार है, तो काम कौन करेगा साहब? हमारे चेयरमैन काम तो आपको करना पड़ेगा साहब। उस काम को पूरा काम करने में अंजाम देते हैं, और जहां पे जरूरत रहती है तहां पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब से हम बात करके भी, कहीं जरूरत रही तो कमिश्नर साहब से, कहीं रही तो मेयर साहब से, खुद चेयरमैन साहब और हमारे व्यवस्थापक जी, ये जो बस दी गई है सर, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये बस ओलो बस, अभी कुछ वक्त पहले पाटिल साहब और सिराज डोंगरे साहब ने एक बात कही कि इतिहास में ऐसा पहली बार कि सर जब से टीएमटी बनाई गई, आप हमारे चेयरमैन है सर व्यवस्थापक जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहां से ओलो बस मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए जाए। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हम बताना चाहते हैं, हमारे साथी हमारे सदस्य मोहसिन शेख भी आ गए हैं, हमेशा इनका भी, प्रकाश पाटिल जी, बालाजी काकड़े साहब, नितिन पाटिल जी और प्रकाश पाटिल, इन लोगों का भी, मोहसिन भाई का हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करते हमेशा। मार्ग क्रमांक 145 कल्याण फाड़ा से ये बस का टाइमिंग छूटने का है सुबह 8:30 बजे का। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं जिससे लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो। बस ये ना हो कि कल व्यवस्थापक जी कहें, हमें हमारे चेयरमैन साहब कहें कि शमीम खान तुम बस की मांग तो करते हो लेकिन पैसेंजर नहीं आते। जब पैसेंजर नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं बैठेगी, इसमें किराया नहीं मिलेगा, बस को आमदनी नहीं होगी, तो बस बंद हो जाएगी। इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि सुबह 8:30 बजे का टाइमिंग ये बस स्टॉप से है, कल्याण फाड़ा के दत्ता मंदिर से
और शाम में 4 बजे का टाइमिंग है। ये बस जाएगी आपको लेकर के यहाँ से लेते हुए मुमरा, कौसा और कलवा जितने बस स्टॉप आएंगे उसके भी हर बस स्टॉप बस को रोका जाएगा। आप पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे और आप अपना सफर करेंगे। और वहां मुंबई वीटी से ये बात है बाबूजी पाली साहब, शाम 4 बजे छूटेगी और सेकेंड बस वहां से छूटेगी, सॉरी 11:15 बजे छूटेगी वहां से मुंबई वीटी से, और सेकेंड बस छूटेगी 6:55 को। ये इसका टाइम टेबल है। 8:30 बजे मॉर्निंग यहाँ से, शाम 4 बजे यहाँ टाइगर से, और मुंबई वीटी से 11:15 बजे और 6:55 को छूटेगी। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस बस का, ओलो बस का पूरा फायदा उठाएं। और अभी काका ने कहा कि मैंने बस स्टॉप की मांग, इसका किराया कितना होगा समीम भाई? 160 रुपये एसी बस 160 रुपये जी, 165 यहाँ से लेके मुंबई वीटी, बीच में तो कम रहेगा, बीच में कम रहेगा। जहां जहां बस स्टॉप पे लोग रुकेंगे उनका कम रहेगा। इस्लामुद्दीन साहब, आपने एक बात बोला है, काका से पूछा था कि बस स्टॉप, और आपने कहा पैसेंजर्स को लेके जो कंप्लेनें आ रही हैं बार बार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने भी, नीलेश भाई आवाज उठाई है, बिल्कुल, रफीक कामदार जी ने भी उठाई है आवाज को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे भाई, बड़े भाई शेर अशरफ भाई साहब भी उद्घाटन समारोह में पहुंच चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, कुछ दिनों के पहले एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर दोषी पाए गए थे। उसकी वीडियो हमने जारी किया था काका से साहब, भाई साहब, और तुरंत, जबकि आप वैक्सीनेशन में बिजी थे, कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो छोड़ करके आए और हमारे व्यवस्थापक साहब और चेयरमैन साहब ने, भाई साहब, उस जो बस कंडक्टर ड्राइवर है, यानी ड्राइवर है, उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं, उन बस ड्राइवर कंडक्टरों से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां मत करें। आपको ये लगता है कि शमीम खान बोलता है इनको सस्पेंड कर दो, शमीम खान बोलता है इन्हें घर भेज दो, अरे भाई मुझे कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारी आवाम को तकलीफ होगी, समस्या होगी, तो आपको घर भेजने के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। लेकिन ऐसा काम मत करें आप कि हमें हमारे चेयरमैन साहब से, व्यवस्थापक जी से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, भाई साहब से कंप्लेन करना पड़े। ऐसा मौका मत दें और आप आवाम इस पूरे बस का लाभ उठाएं। कि ये एरिया में ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होके 35 साल हुआ, लेकिन 35 साल में पहली बार ये वाल्वो बस और एसी बस यहाँ से शुरू हुई। उसका कारण ये कि 15 दिन पहला हमारे मुंडे साहब और मैंने आदरणीय शमीम भाई को लेटर दिया, परिवहन सदस्य को, कि भाई हमारे उधर ऐसी बस चालू करे, और उसने जोशी साहब और व्यवस्थापक को रिक्वेस्ट किया। बहुत अच्छा काम किया कि ये ग्रामीण भाग के लिए कोरोना काल की वजह से रेलवे में पहुंचना मुश्किल का काम हुआ है, और आज यहाँ के बहुत सारा 15-20 गांव वालों को भी उसका फायदा होने वाला है, और यहाँ के रहने वाले को भी फायदा होने वाला है। जो बिजनेस के लिए जाते हैं, जो मंत्रालय में काम करने के लिए जाते हैं, उसको बहुत दिक्कत होती थी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमीम भाई का, कि शमीम भाई आज परिवहन पे आके 1.5 साल हो गया, लेकिन 1.5 साल में मेरे को लगता नहीं कि एक हफ्ते में 4 बार किधर आवाज नहीं उठाया। मेरे को लगता है जोशी साहब को भी कंटाला आया होगा, लेकिन कंटाला आएगा नहीं, क्योंकि उसको भी काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि आनंद परांजपे पे साहब था खासदार, जब से साहब को मैं पहचानता हूँ, एक छोटा काम भी लेके जाएगा तो साहब करते थे, और वो कदर लेके पार्टी ने उसको इतना बड़ी ये दिया, ये सादी बात नहीं है। और शमीम भाई तो सवाल ही नहीं, हमारा विरोधी पक्ष नेता यार, सब हमारे कॉर्पोरेटर है, बहुत अच्छे हेल्प करते और आगे जाके करेंगे। और ये लोग है इधर, तो मेरे को लगता नहीं कि ये बस, और आज 2 फेरी है, 2 का 5 फेरी कैसा होएगा वो देखेंगे।